जबलपुर में आम आदमी पार्टी द्वारा मोहम्मद रईस बली को पार्टी का महापौर पद प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन नामांकन दाखिल करते वक्त आप पार्टी द्वारा उन्हें बी फॉर्म नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। आप पार्टी छोड़ दी। रईस बली द्वारा कांग्रेस पार्टी पर उनका बी फॉर्म रुकवाने का आरोप भी लगाया गया था। हमारे चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी इल्ज़ाम पर सफाई दी और खुलकर बातचीत की। दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं अपने खास कार्यक्रम में समाज सेवी और निस्वार्थ भाव से जनसेवा करने वाले और इस वक्त की सनसनी बने हुए हैं पूरे प्रदेश, शहर और देश की रईस बली साहब। रईस बली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मैंने सनसनी शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जी कि आपको आम आदमी पार्टी से महापौर प्रत्याशी घोषित किया गया था जी, और आप नामांकन दाखिल करने भी पहुंचे थे जी, लेकिन किन्हीं कारणों बस ये भी फॉर्म नहीं आ पाया और फिर आपने नामांकन दाखिल नहीं किया जी, और महापौर की दावेदारी से आप पीछे हट गए जी। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, आप जनता को जो है? ये आम आदमी पार्टी ने काफ़ी पहले से सर्वे करवाना शुरू कर दिया था कि रईस बली की क्या पोजीशन रहेगी अगर आम आदमी पार्टी उनको अपना प्रत्याशी घोषित करती है। तकरीबन 2-3 महीने से जो लोकल बॉडी में जो जिम्मेदार लोग हैं वो हमारे कांटेक्ट में थे, तो हमसे उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी से आपको उम्मीदवार घोषित करना चाहते हैं। कुछ ज़रूरी काम की वजह से हमने पहले उनको शुरू में मना किया था कि अभी हमारा इरादा नहीं है चुनाव लड़ने का, लेकिन जब वो बहुत ज़िद करने लगे तो उनसे हमने फिर हाँ कह दिया। जब हाँ कह दिया तो बाकायदा केजरीवाल जी ने भी वहाँ से कुछ सर्वे करवाया था जी। और केजरीवाल जी ने वहाँ से दिल्ली से मुकेश गोयल जी को, जो प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, और प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह साहब, वो दोनों को भेजा कि आप लोग जाके बाकायदा घोषणा करिए। 15 तारीख को बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी कॉफ़ी हाउस में, और कॉफ़ी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग की मौजूदगी में बाकायदा उन्होंने हमारे नाम का ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी महापौर के लिए रईस बली को उम्मीदवार घोषित करती है। उसके बाद पूरे शहर में जो हमारे चाहने वाले थे, हमसे मोहब्बत करने वाले लोग थे, उनमें भी आम आदमी पार्टी के लिए एकदम से बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ गया और काफ़ी लोगों ने फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से पार्षद के लिए भी दावेदारी शुरू कर दी। पार्षद का भी फॉर्म भर दिया उन्होंने कि हम आप जहां अगर आप चले गए हैं पार्टी में तो हम लोग भी आपके साथ में हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर कांग्रेस पार्टी के पास पहुंची कि रईस बली को आम आदमी पार्टी ने महापौर का प्रत्याशी घोषित किया है, उनको लग रहा था कि वो पार्टी शायद चुनाव जीत रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन हमारे नाम के बाद फ़ौरन वो ये समझे कि अब हम तीसरे नंबर पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा बेस आज की डेट में जो कांग्रेस पार्टी का जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो सबसे बड़ा वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का मुसलमानों का ही है। उनको लगा कि काफ़ी बड़ी तादाद में मुसलमान हमसे दूर चले जाएंगे, विरोध में वोट डालेंगे, तो हम तीसरे नंबर पर पहुँच जाएंगे। तो इन्होंने पूरी ताकत लगाई। यहाँ से पहले बहुत से फैक्स हुए, मेल करवाए केजरीवाल जी के पास। 2-4 दिन तक जब उसका मेल का और फैक्स का कोई असर नहीं हुआ, फिर एक कद्दावर नेता हैं जबलपुर के, मध्य प्रदेश के और भारत के भी, वो खुद पहुंच गए केजरीवाल जी के पास। उन्होंने वहां जाके बताया कि रईस बली बहुत बड़े भूमाफिया हैं, बहुत बड़े डॉन हैं, शहर में उनका बहुत आतंक है, आपकी पार्टी की बदनामी होगी अगर आप रईस बली को टिकट दे रहे हैं, तो आप रईस बली की टिकट काट के किसी और प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दीजिए। केजरीवाल जी को उनसे पूछना चाहिए था कि पिछले 50 सालों से रईस बली जी आपके पास थे, आपके साथ थे कांग्रेस पार्टी में, तब रईस बली बहुत बड़े भूमाफिया भी नहीं हुए, बहुत बड़े डॉन भी नहीं रहे और बहुत बड़े आतंकवाद, मतलब शहर में उनका आतंक भी नहीं था। केजरीवाल जी को उनसे पूछना था। और अगर वो आम आदमी पार्टी के होते और शिकायत कर रहे होते तो केजरीवाल जी को बात सुनना थी कि हाँ, उनको तकलीफ़ होगी इस बात की कि आम आदमी पार्टी बदनाम हो रही है, हमारी पार्टी की बदनामी की वजह से ये आए हैं। लेकिन वो तो दूसरी पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी में, उनको हमदर्दी कैसे हो गई आम आदमी पार्टी से? तो ये सब बातें हुई। हमको भी खबर लग रही थी कि केजरीवाल जी ने हमारा उस वक्त होल्ड कर दिया था सिंबल। 18 तारीख लास्ट डेट थी। पहले हमने वेट किया, हमने लोकल बॉडी के जिम्मेदार लोगों से कहा कि देखिए, हम फॉर्म जब भी भरेंगे जब हमको ए बी फॉर्म मिल जाए, हमारी उसमें बेइज्जती होगी, हमारे तमाम साथियों की एक तरह से बेइज्जती है कि हम फॉर्म भरें और हमको ए बी फॉर्म ना मिले। तो हमने उन लोगों को मना किया था, जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, संगठन मंत्री हैं मुकेश जायसवाल जी और भी आशीष अपने सिंगराहा साहब भी हैं, मनोहर जाटव जी हैं अध्यक्ष नगर के। इन लोगों ने हमसे कहा कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सिंबल आपको इशू होगा।
इन लोगों के कहने से ही हमने 18 तारीख को लास्ट डेट में जाके अपना फॉर्म जमा कर दिया। 22 तारीख विड्रा की लास्ट डेट थी। इन लोगों ने अपने लेवल पर कोशिश की, लेकिन वहाँ से इनको सिंबल इशू होने के लिए मना कर दिया गया कि सिंबल इशू नहीं किया जाएगा रईस वली को। फिर उसके बाद 22 तारीख को जब लास्ट डेट थी तो हमने जाके 2-2:30 बजे के बीच में जाके हमने अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि हमको चुनाव निर्दलीय नहीं लड़ना था। अगर हम वापस नहीं विड्रा नहीं करते तो हम अपने आप निर्दलीय घोषित हो जाते। और हम क्योंकि पहले अपने लोगों से कह चुके थे कि हम आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, हम आम आदमी पार्टी की तरफ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम दूसरी मरतबा जाके 5-10 दिन के बाद जाके कहते हैं कि हम निर्दलीय लड़ रहे हैं तो वो 2 बातें होती, लोगों के साथ धोखा हो जाता। इसलिए हमने विड्रा कर लिया कि हमको निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ना था। अच्छा रईस वली जी, आपने खुद उनसे केजरीवाल जी से इस बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं? जी नहीं, हमारी केजरीवाल से आज तक मुलाकात नहीं हुई है। इसलिए हमने उनसे, हमारे यहाँ के जो लोकल पार्टी के लोग, उन्होंने हमसे ज़रूर कहा कि एक दिन के लिए आप चलिए दिल्ली और केजरीवाल जी से चल के आप बस सिर्फ 10 मिनट मुलाकात कर लीजिए। हमने उनको मना कर दिया। हमने कहा कि हम केजरीवाल जी के पास टिकट के लिए नहीं जाएंगे। मतलब हम अपनी कोई चीज़ मांगने के लिए उनके पास क्यों जाएं, जब उन्होंने पहले से ऐलान कर दिया था कि हम बुला लिए, हम आपको उम्मीदवार बना रहे हैं। तो ये बातें तो सब उनको टिकट उसके पहले सोचना था ना, डिक्लेयर करने के पहले सोचना था कि इनको कि सिंबल इशू करना है कि नहीं करना। तो इसलिए हम नहीं गए वहाँ पर, क्योंकि हमको वहाँ पे जाके हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते। हमने उनसे कहा था जब टिकट इशू हो जाएगी हमको, उसके बाद हम केजरीवाल जी से जाके मिल सकते हैं, लेकिन हम टिकट के मसले पर जाके नहीं बात करेंगे उनसे। रईस वली साहब, आप जनसेवा के लिए राजनीति में आना चाहते हैं। जी। जब आप पार्टी से बात नहीं हुई तो क्या फिर कोई दूसरा राजनीतिक संगठन इसके लिए आप ज्वाइन करेंगे भविष्य में? देखिए, हमारे पास अभी असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का ऑफर है तकरीबन 1 साल से। उनके बहुत जिम्मेदार लोग हमसे कह रहे हैं कि आप प्रदेश अध्यक्ष बन जाइए। लेकिन ओवैसी जी की जो पार्टी है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। जी। आप भी समझदार हैं, आप भी इतने सालों से इस फील्ड में हैं, आप भी इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे कि सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई पार्टी। मध्य प्रदेश के मुसलमानों के साथ एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस पार्टी हम लोगों को पिछले 70 साल से मुसलमानों के सिर्फ वोट ले रही है और उसके बाद पावर देने के नाम पर ज़ीरो। मुसलमानों के साथ बहुत वैसा सलूक किया जाता है, सिर्फ वोट लेने तक के मुसलमान उनके वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हम बीजेपी में जा नहीं सकते, जबकि बीजेपी का ऑफ़र हमारे पास कई मरतबा आ चुका है। बीजेपी का ऑफ़र टिकट का भी आ चुका है और सरकार बनने के बाद उन्होंने कहा था मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाएगा। 2003 की बात कर रहे हैं। उमा भारती जी के जो बहुत करीबी लोग हैं वो संदेश लेके आए थे हमारे पास, हम ऑफिस में बैठे थे जब की बात है। इसके अलावा भी बहुत जिम्मेदार लोगों ने हमको बीजेपी का ऑफ़र दिया था। हमने सिर्फ उनसे ये एक बात की कि जिस दिन आपकी पार्टी सिर्फ इंसानों की बात करेगी, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेगी, उस दिन रईस वली अपने पूरे साथियों के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएगा। जिस दिन आपकी पार्टी शरीयत में दखल नहीं देगी, हमारे दीन के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी और मुसलमानों के खिलाफ बयान नहीं देगी, उस दिन रईस वली अपने तमाम साथियों के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएगा। सिर्फ एक मसले की वजह से हम बीजेपी में नहीं जाना चाहते। कांग्रेस पार्टी हमारा साथ नहीं दे रही, हमारे सिर्फ वोट को इस्तेमाल कर रही है। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इस बीच में आम आदमी पार्टी के लोगों ने हमसे कॉन्टेक्ट किया, तो हमको लगा कि चलिए ठीक है, कम से कम यहाँ हमारा ऑप्शन हमको दिखा आम आदमी पार्टी में। तो आम आदमी पार्टी में जाके हम लोग जनता की भी सेवा कर सकते हैं, देश हित की बात भी कर सकते हैं, हर तरह से हमको यहाँ पे सुकून है। हम सिर्फ ओवैसी जी की पार्टी में सिर्फ इसलिए भी नहीं गए हम कि उनकी जो पार्टी का नाम है, वो पार्टी का नाम है सिर्फ, ऐसा लगता है कि जैसे ये सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाई गई है। जी। तो हमने उनसे नाम पर भी एतराज़ किया था कि इस पार्टी का नाम आपको ये नहीं रखना चाहिए। जब हम मज़हब की बात करें, हम जब दीन की बात करें तो हम सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, लेकिन जब हम सियासत की बात करने जाएंगे तो हम सिर्फ इंसानों की बात करेंगे। हम उसमें फिर मुसलमानों की बात नहीं करेंगे, हिंदुओं की बात, हम सिर्फ इंसानों की बात करेंगे। तो हमको इस बात से एतराज़ था। उन्होंने नाम बदलने के लिए मना कर दिया कि हम अपनी पार्टी का नाम भी नहीं बदलेंगे। तो आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी बहुत शरीफ आदमी हैं, बहुत ईमानदार आदमी हैं और हम भी बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। जिस फील्ड में भी रहते हैं हम लोग बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, क्योंकि हमसे 1-1 रुपये का हिसाब वहाँ ले लिया जाएगा। तो इसलिए कोई भी काम अनजाने में, कोई धोखे से कोई काम गलत हो जाए बात अलग है, लेकिन जानबूझ के हम लोग बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसका हमें वहाँ जवाब देना पड़े। तो आम आदमी पार्टी इसलिए हमने
चूज़ की थी कि ये आम इंसानों की पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है और ईमानदारी से काम कर रही है। जब ईमानदारी से काम कर रही है तो इससे अच्छी फिर पार्टी हमारे लिए कोई दूसरी नहीं थी। अब लेकिन जब उन्होंने इतना बड़ा धोखा दे दिया हमको कि बाकायदा ऐलान करने के बाद फिर उन्होंने अपना विड्रा कर लिया, क्योंकि हमारी वजह से बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे जिन्होंने अभी चुनाव में फार्म भी भर दिया था। हमने उनको मना किया, बहुत से लोग फॉर्म वापस कर चुके थे, अभी वापस कर लिया उन्होंने, लेकिन हमने बहुत से लोगों को मना किया। हमने कहा देखिए ये लोगों के साथ धोखा हो जाएगा, यहाँ की जो लोकल बॉडी है उनके साथ भी धोखा हो जाएगा कि आपने पहले आम आदमी पार्टी का फॉर्म भर दिया और अब आपने विड्रा कर लिया रईस वली की वजह से। तो हमने कहा लोगों को धोखा मत दीजिए और हम आपको भी धोखा नहीं देंगे। हमारा सिंबल नहीं इशू हुआ हमको, वो बात अलग है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, आप जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आप बाकायदा चुनाव की तैयारी करिए, चुनाव लड़िए। हमारे जितने लोग उस वार्ड में हैं, हमारे सब लोग आपका खुल के सपोर्ट करेंगे। बस हम मंच से आके इसलिए सपोर्ट नहीं कर पाएंगे कि जिस पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया है हम उस पार्टी की तारीफ मंच से जाके कैसे करें। तो इसलिए हमारे लोग लेकिन उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जितने वार्ड मेंबर हैं उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। रईस वली जी, क्या आने वाले समय में, क्योंकि आप जनसेवा से जुड़े हुए हैं जी, तो क्या आपका दामन थाम के चलेंगे? आने वाले भविष्य की बात कर रहा हूँ। देखिए ये पहले आपको एक पृष्ठभूमि तो चाहिए। जी, अभी चुनाव का वक्त है, अभी चुनाव पहले ख़त्म हो जाए। जी जी। उसके बाद हमारे जो सीनियर्स मेंबर हैं जी जी। उनसे सबसे हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि अब हम लोग को कहाँ रहना है, किस पार्टी में जाना है या किस पार्टी में रह के हम जनता की भी सेवा कर सकते हैं, देश की सेवा भी कर सकते हैं। इस तरह से पूरा हम लोग पहले महीने 2 महीने में पूरा डिस्कस करके, और जो सबके लिए बेहतर हो, आम इंसानों के लिए बेहतर हो, अपने मुल्क के लिए बेहतर हो, जो पार्टी अपने मुल्क के हक़ में काम करे, इंसानों के हक़ में काम करे, हिंदू मुसलमान की बात ना करे, उस पार्टी में हम लोग जाएंगे, उस पार्टी में हम लोग रह के फिर काम करेंगे। रईस वली जी, आपके ऊपर भूमाफिया और जी तमाम तरह के इल्ज़ाम लगते रहे। जी जी। इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए भूमाफिया की बात जहाँ तक है, कोई जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनसे कभी पूछिए आप कि रईस वली ने 1 इंच भी ज़मीन, शासकीय ज़मीन पर रईस वली का कब्ज़ा हो वो बता दीजिए, या किसी की निजी संपत्ति पर रईस वली ने कब्ज़ा कर लिया हो 1 इंच ज़मीन पर। 1 फुट भी बहुत बड़ी बात है रईस वली के लिए। 1 इंच ज़मीन पर भी किसी गरीब आदमी की, कमज़ोर आदमी की, मजबूर आदमी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया और रईस वली ने, वो बता दें जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या बता दें कि शासकीय ज़मीन पर रईस वली ने कहाँ कब्ज़ा किया है, ये बता दें, तो हम मान जाएंगे कि हम भूमाफिया हैं। अच्छा रईस वली साहब जी, आप जो है जनसेवा के काम भी करते हैं जी, है ना, गरीब बच्चियों की शादी करवाना, जी, गरीब जो नौजवान लड़के हैं जी, उनको गुमराही से बचाना, उनके लिए छोटे मोटे रोज़गार उपलब्ध कराना, जी, ये सब भी काम करते हैं आप। उसके बाद आप जो है जाति धर्म न देखते हुए आपने सिलाई मशीनों का भी वितरण किया है समय समय पर। वो जो कर सकते हैं, जो हैसियत है उतना करते हैं, कि वो किसी को दिखाने वाली बात नहीं है, किसी से कहने वाली बात नहीं है। जो कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो तो अपना थोड़ा बहुत करते ही हैं। अच्छा रईस वली साहब, आपको यूथ आइकॉन भी माना जाता है। जी, बहुत सारी युवा जो आपके फॉलोअर्स हैं, जी, जी, ये भी कहा जाता है कि जब रईस वली निकलते हैं तो एक काफिला निकलता है उनके साथ, देखिए वो पूरी भीड़ लेके चलते दिल से जो लोग मोहब्बत करते हैं, हम कभी भी मतलब उन लोगों को गलत तालीम नहीं देते। हम समझाते हैं उनको हमेशा कि जो भी काम करें अपन, वो कानून के दायरे में रह के करें। हम कभी गैर कानूनी काम में किसी की मदद नहीं करते। तो और जो भी उनको अपने मज़हब के हिसाब से भी समझाते हैं, जो मुसलमान हमारे भाई हैं और जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनको भी हम समझाते हैं कि अगर कहीं कोई गलत काम करने जा रहा हो, या कभी हमसे पूछने आ जाते हैं कि हम ये स्टेप लेने जा रहे हैं, तो हम उनको बताते हैं कि इस तरह से काम करोगे तो आप सीधे सीधे जेल चले जाओगे, गैर कानूनी काम करोगे तो आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। आप अपना बदला लेने की बात कर रहे हो कि हमको फलाने से बदला लेना है, आपने उससे बदला ले लिया, लेकिन आपका पूरा परिवार सड़क पे आ जाएगा। हम इस तरह से समझाते हैं उन लोगों को, और मालिक की बहुत मेहरबानी, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हमने अगर समझाया है तो उन्होंने हमारी बात सुनी है और उस पर अमल किया है, और आज वो बर्बाद होने से उनके परिवार बच गए हैं। इस बात का वो आज तक एहसान मानते हैं, जबकि कोई एहसान वाली बात नहीं है। हम तो बस जो थोड़ी बहुत मालूमात है हमको, उसके हिसाब से हम लोगों को बस समझा ही दे देते हैं कि आप ये काम मत करिए, ऐसा करिए तो इसमें आपकी भलाई है। वो लोग बात मान लेते हैं हमारी, जो दिल से मोहब्बत करते हैं। अच्छा रईस वली साहब, इस बात में कितनी सच्चाई है कि लोग, ये बात भी है इसमें, इस चुनाव के बाद आप कोई अपना एक छोटा मोटा एक संगठन जबलपुर में खड़ा करने वाले हैं, जी, अपना खुद का एक संगठन बनाने जी, हो सकता है। अभी देखिए हम आपसे वादा नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है कि अगर हमको कोई अच्छा ऑप्शन ना मिले, जी, हमको कोई,
तो फिर हम लोग ये तय करेंगे कि हम लोग अपना संगठन बनाएं या दूसरे के संगठन के साथ जाएं, ये तय करेंगे ये चुनाव के बाद। अभी चुनाव तक तो अभी हम लोग इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। रईस वली साहब, अब थोड़ा सा लीग से हट के बात करना चाहूँगा मैं। अंजुमन इस्लामिया के आप ट्रस्टी भी हैं और इस समय चेयरमैन भी हैं जी। हमेशा से ये अंजुमन ट्रस्ट जो है विवादों में घिरा रहा है जी। क्या वजह मानते हैं? देखिए, जो पहले यहाँ पे जिम्मेदार ये जो अंजुमन इस्लामिया ट्रस्ट है, ये 1876 का ट्रस्ट है जी। हमारी कौम के बुजुर्ग इसको बहुत मेहनत करके, इतनी बड़ी आज अरबों की प्रॉपर्टी है, इसको बहुत मेहनत से उन्होंने बनाया है। एक एक मुट्ठी आटा, दाल, चावल इकट्ठा करते थे, घरों के बाहर मटके रख दिए जाते थे पुराने ज़माने में, और 15-15 दिन में लोग जाते थे, अंजुमन के जो एम्प्लॉइज़ थे वो लाके इकट्ठा करके उसको मार्केट में बेच देते थे। तो आज जो अरबों की प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं अंजुमन की, यहाँ भी है, सीहोरा में भी है, ये सिर्फ हमारी कौम के जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने इतनी मेहनत करके ये बनाया है। बाद में जिनको जिम्मेदारियाँ मिली तो ज़्यादातर लोगों ने इसको अपनी ज़ाती मिल्कियत समझ लिया। उस ज़ाती मिल्कियत समझ के वो जैसा खुद, मतलब जैसे वो खुद इसके मालिक हो गए हों और वो अपनी मर्ज़ी से जैसा चाह रहे थे वैसा इसमें हरामखोरी कर रहे थे। ये कौम की अमानत है। हम लोग की बॉडी जब से आई है, हमारी बॉडी जब से आई है, 2 साल हो गए तकरीबन, उस मालिक की मेहरबानी है। 1 रुपये का भी कोई ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। अभी जो चाय पी है आप लोगों ने, वो भी चाय के पैसे भी हम अपने पास से देते हैं। अंजुमन की चाय भी हम लोग नहीं पीते। इस बात से आप अंदाज़ा लगाइएगा कि क्योंकि हम, ये कौम की अमानत है, हमको जिम्मेदारी मिली है यहाँ पर, हम मालिक नहीं हैं। तो हमसे 1-1 रुपये का हिसाब वहाँ ले लिया जाएगा कि आपने कौम की अमानत को कैसे खुर्द-बुर्द किया। तो इसलिए हम लोग इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं। पहले के जो लोग जिन्होंने, अब हमका नाम लेना नहीं चाहेंगे, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ अंजुमन को, करोड़ों रुपए का नुकसान कर चुके हैं पहले की बॉडी में जो जिम्मेदार थे, उनको अपना हिसाब देना पड़ेगा। उनके अमाल उनके साथ में है, हम लोग के अमाल हमारे साथ में है। लेकिन जितना हो सकता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले गलतियां हो गई हैं उसको दोहराया ना जाए, और बल्कि हमने रीओपन भी किए हैं कुछ केस कि उनसे रिकवरी की जाए। हालांकि रिकवरी बहुत मुश्किल है क्योंकि वो सब सिविल मैटर है, मार्केट वगैरह बनाने वाले मामले, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले हम लोग के बाद यहाँ जो जिम्मेदार बैठे वो इस बात को समझे अच्छी तरह कि यहाँ से रिटायर होने, मतलब यहाँ से जाने के बाद भी रिकवरी हो सकती है। जिम्मेदार आदमी ये समझे कि हमको यहाँ पे वसूली हो सकती है। जी हाँ, ईमानदारी से काम करे। यहाँ पर हम लोग के जाने के बाद जो भी बॉडी आए वो भी ईमानदारी से काम करे। हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। रईस वली साहब, ये जो है कोएड बच्चों का स्कूल है जी, इसमें छोटे बच्चों से लेकर 12वीं तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है जी। तो बच्चों को क्या रियायत उपलब्ध कराते हैं? गरीब परिवार के बच्चे, गरीब परिवार के, देखिए हम लोगों ने जब हमारी बॉडी आई तो जो यतीम बच्चे होते हैं बादल साहब जी, यतीम बच्चों को हम लोगों ने 100% फीस माफ़ की है जी। और जो गरीब बच्चे हैं तो कम से कम तकरीबन 30% ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनकी हम लोगों ने 50% फीस माफ़ की है, जबकि हम लोग की सैलरी नहीं निकल रही जी। टीचिंग स्टाफ हमारे पास 250 का टीचिंग स्टाफ है, 6 स्कूल हमारे अंडर में आते हैं और एक महिला गर्ल्स कॉलेज जो है गोहलपुर में, वो भी अंजुमन का ही है। तो हम लोग के पास सैलरी नहीं निकल पाती, फिर भी हम लोगों ने 30% गरीब बच्चों की फ़ीस माफ़ की है, 50% और 100% यतीम बच्चों की फ़ीस माफ़ की है। रईस वली साहब, आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? आपके फॉलोअर्स हैं, उनको कोई मैसेज देना देखिए, चाहेंगे? फॉलोअर्स क्या कह सकते हैं, वो तो हमारे दिल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और रईस वली कोई महान आदमी तो है नहीं जो हम जनता को संदेश दें। ये तो महान जो लोग होते हैं वो संदेश देते हैं जनता के लिए। हम खुद एक बहुत गुनाहगार बंदे हैं मालिक के। कोशिश करते हैं कि गलती अपन से जानबूझ के ना हो जाए। बस जनता से क्या कहना चाहेंगे, बस ये है कि ये चुनाव अभी सामने हैं अपने, इसको बहुत सुकून के साथ, चाहे वो किसी भी पार्टी से कोई भी चुनाव लड़ रहा हो, बगैर लड़ाई झगड़ा किए, बगैर झंझट किए, बहुत सुकून के साथ कानून हाथ में लिए बगैर इस चुनाव को, रिज़ल्ट तो देखिए जो आना है वो आएगा, जो उसको मंजूर है मालिक को, जिसकी जीत लिखी है मालिक ने, उसको जीत मिलेगी। लेकिन आपस में प्यार मोहब्बत से सब मिल के लड़ें, मिल के रहें, मिल के लड़ें चुनाव। दुश्मनी ऐसी पैदा ना करें जिससे आने वाले वक्त में, चुनाव तो निकल जाता है, आने वाले वक्त के लिए हमेशा के लिए दुश्मनी कायम हो जाती है। तो कोई भी इस तरह की हरकत ना करें, इसको बहुत एक तरह से खेल भावना से लें। इसको ये नहीं सोचे कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमारे खिलाफ है, हमारे खिलाफ लड़ रहा है। इसको एक खेल भावना से लेंगे, अगर हर प्रत्याशी खेल भावना से लेगा तो कभी फ्यूचर में भी कभी उसको इस तरह का फेस नहीं करना पड़ेगा कि दुश्मनी अपनी औलादों के लिए भी छोड़ के चला जाए वो। इसलिए बस ये कहना चाहते हैं जनता से। दर्शकों, ये हमने बात की रईस वली साहब से, एक सच्चे ईमान वाले, एक सच्चे मुसलमान जो
कौम के और समाज के हित की बात करते हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर कौमी एकता की बात करते हैं। सारे आरोपों पर रईस वली साहब ने खुलकर जवाब दिया और सारी बातें उन्होंने साफ करने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप